ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। आज 14 जनवरी 2025 है। आई होप एवरीवनस फाइन एंड डूइंग वेल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की पार्टिसिपेशन और अटेंडेंस का। आज टुडे इज़ गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट वेबिनार। हम एक किस्म का रिवीजन भी है और आपको थोड़ा सा न्यू पर्सपेक्टिव से हम सिखाएंगे कि मूविंग एवरेजेस को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर दोज हु आर एमिंग टू बिकम स्कैल्पर्स, डे ट्रेडर्स या फुल टाइम ट्रेडर्स। वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट इट। तो हो सकता है वेबिनार लंबा भी हो जाए और हो सकता है हम ब्रेक भी बीच में ले, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट मेंबर्स कैसे आइडिया को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। सबको मैंने म्यूट कर दिया, आप लोगों से बात करने का भी हक छीन लिया है। बट ऑफ कोर्स मैं कोई भी अपना वेबिनार बगैर क्वेश्चंस आंसर किए एंड नहीं करता। तो 2025 है, वी ऑल हैव टू वर्क वेरी हार्ड ताकि रैट रेस, कॉर्पोरेट स्लेवरी को से हम निकल सकें और नो एंड ट्राई टू बी इनटू फुल टाइम ट्रेडिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम कवर करेंगे जी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इस क्लास को मज़ीद समझने के लिए। आपका सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, इट्स वेरी नेसेसरी कि आपने पूरा अपना कोर्स जो है कंप्लीट किया हो। और कोर्स कंप्लीट जैसे ही आप कर लेते हो तो आपके पास जो गूगल डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिया हुआ है, जिसमें एक्स्ट्रा एडिशनल वीडियोस भी इंक्लूडेड हैं, बोनस वीडियोस भी मौजूद हैं, उसको मैं मज़ीद वीकेंड पे इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपडेट करूँ। आपके पास ऑलरेडी एक कोर्स है, प्ले लिस्ट है मूविंग एवरेज मास्टरी की। यहाँ पे 5 पार्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। माशाल्लाह से 50 लोगों के साथ शेयर की थी वीडियो, तो देखें आप व्यूज़ 335, 170, 100 क्रॉस कर गया। ये ऑल ऑफ दीज आर प्राइवेट वीडियोस। ये सिर्फ आपके लिए और आपके डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स के लिए या बेस्ट फ्रेंड्स के लिए होती हैं। इट्स नॉट टू शेयर पब्लिकली। ऑफ कोर्स पब्लिकली के लिए शेयर होती है, इट्स नॉट नाइस। गुड थिंग इज़ कि चलो मुझे एक पॉपुलैरिटी मिल जाती है, मैं एक स्पॉटलाइट में आ जाता हूँ। ठीक है। बैड थिंग इज़ जो प्रीमियम मेंबर्स मंथली सब्सक्रिप्शन पे करते हैं उनके साथ फिर ये अनजस्टिस हो जाता है कि दे आर पेइंग फॉर स्पेशल कंटेंट, फिर वो पब्लिकली एक्सपोज होते हैं। वेल इट्स टोटली फाइन, आई एम ओपन टू इट। मैंने तो ये भी कहा हुआ है कि जिसका ट्रेडिंग पे हाथ बैठ गया वो मेरी प्रेजेंटेशंस पे लेके ट्यूटरिंग भी स्टार्ट कर सकता है। आई डोंट माइंड, इट्स टोटली फाइन। ठीक है ना। तो कोर्स कंप्लीशन मैंडेटरी है। इट्स इंपॉर्टेंट कि आपने प्रैक्टिस की हुई है। आपको मेटा ट्रेडर 4 या मेटा ट्रेडर 5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोथ ऑन कंप्यूटर एंड ऑन योर पाम डिवाइसेस, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, उन पे यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है ना। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आज के कोर्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, अब देखें, मैं पढ़ाता हूँ इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स लेवल 1। आई गिव यू द बेस्ट बेसिक्स अवेलेबल इन द इंडस्ट्री में। आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो बेसिक्स हैं ना, कोशिश मेरी ये थी कि आपके बोन्स में अच्छे तरीके से मैं ग्राइंड कर दूँ। जैसे फूड रेसिपी है ना, चाहे आप कार्निवोर हैं, मीट लवर हैं या वेजिटेरियन हैं, सॉल्ट एंड पेपर ऐसे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं कि आप सिर्फ वही मैरिनेट उससे से ही कर लें या उनको ही छिड़का लें। चाहे बीफ है, मटन है, फिश है, वेजिटेबल्स हैं, उसके ऊपर यू जस्ट ऐड सॉल्ट पेपर एंड फ्राइड। इवन इफ यू डोंट नो कुकिंग विद लिटिल बिट ऑफ वाटर और ऑयल, वो टेस्ट तो आपको देगा, यू कैन ईट इट। स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स, मेथड्स मैं आपको सिखा दूंगा सारे, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, एग्जीक्यूट कर से कैसे करते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू। अब हम चलते हैं चार्ट सेटअप के ऊपर। ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि डेमो अकाउंट कैसे खुलता है, प्लेटफॉर्म को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स कैसे प्लेस किए जाते हैं, बाय लिमिट, बाय स्टॉप, सेल लिमिट, सेल स्टॉप, टेक प्रॉफिट कैसे करना है, वन क्लिक ट्रेडिंग कैसे इनेबल करते हैं, कैसे डिसेबल करते हैं, और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी आने चाहिए। एंड यू शुड इवन नो हाउ टू यूज सप्लाई एंड डिमांड लेवल्स। ऑलराइट, आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस लेटर ऑन। इंपॉर्टेंट नोट, प्रिफर्ड ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर, किन चीजों पे आपने ट्रेड करना है? गोल्ड, ऑयल और नेस्डेक। अब जरूरी नहीं है इन तीनों चीजों को आपने एक साथ ट्रेड करना है, एक ही चीज पकड़ लो, या गोल्ड पकड़ लो या ऑयल पकड़ लो या नेस्डेक पकड़ लो, इट्स टोटली फाइन बिकॉज ये बहुत वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनके अंदर मूवमेंट फास्ट है,
इनकी डेली ट्रेडिंग रेंज भी बहुत ज़्यादा है, 150 से 400 पॉइंट की इसके अंदर मूवमेंट होती है। सो दीज आर सम गुड थिंग्स टू ट्रेड विद। क्रिप्टो करेंसी अगर आप ऐड करना चाहते हो, बिटकॉइन ऐड करना चाहते हो, इथीरियम, रिपल, यू कैन इवन डू दैट। बट मोस्ट ऑफन जो है ये मेथड गोल्ड और बिटकॉइन पे ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा है। एंड इट्स समथिंग वेरी वेरी ओल्ड, इट्स नॉट समथिंग न्यू। 15 years ago मेरे एजुकेटर ने एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया था, SRS ट्रेंड डायरेक्टिव। उन्होंने अपडेट किया, और जब अपडेट किया वो मेथड बिल्कुल बेकार हो गया। तो क्लासिकल SRS ट्रेंड स्ट्रेटजी से ये लिया हुआ मैंने मेथड। सो इट्स समथिंग रियली कूल, इट्स समथिंग नाइस एंड इजी। ओके, चार्ट सेटअप। चार्ट को आपने सेटअप कैसे करना है, मेक श्योर आपके चार्ट के बैकग्राउंड और कैंडल्स का कलर जो है डिसेंट कलर है, मुनासिब कलर है। और आपने 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ऐड करनी है, और RSI भी ऐड कर दें डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के लिए। एक चीज़ मैं वैसे ही आपको एडिशनल बता देता हूँ कि अगर आप मेटाट्रेडर 5 के ऊपर जाते हो, आई एम गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। अगर आप मेटाट्रेडर 5 के ऊपर जाते हो, अगर मैं इंसर्ट इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स ATR, ये स्टेप्स रिकॉर्डेड हैं, एवरेज ट्रू रेंज, इस पे अगर क्लिक करता हूँ ना, ठीक है, लेट्स कीप इट डिफॉल्ट, आई हिट द ओके बटन, और मैं डेली चार्ट पर जाता हूँ, डेली चार्ट पर मैं चले गया, तो आप देखें कि ये नीचे ATR इंडिकेटर ऐड हो चुका है। इससे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जैसे मिसाल के तौर पर पाउंड डॉलर के ऊपर है, ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है। ये मुझे बता रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा दिन में 346 पिप्स की भी मूवमेंट हुई है, और ज़्यादा से ज़्यादा दिन में मिनिमम मूवमेंट 74 पिप्स की भी इसमें होती है। सेंटर में अगर हम इसका मीडियन निकाल लेते हैं तो अराउंड 200 पिप्स या 190 पिप्स अप एंड डाउन डेली ये होता है। ओके, यू कैन ऐड दिस जस्ट टू हैव एन आइडिया ऑन गोल्ड। इंसर्ट इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स, एवरेज ट्रू रेंज पे क्लिक किया, ओके। गो टू द डेली चार्ट, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर बताएगा कि ज़्यादा ज़्यादा मूवमेंट कितनी है। तो यहाँ पे आपको गोल्ड पे बता रहा है कि जी $410 की, 410 पॉइंट्स या $40 की मूवमेंट हाईएस्ट गई है, और लोवेस्ट जो है यू कैन सी इट हैज़ इवन गॉन टू 180 पॉइंट्स। तो हमें पता लग गया कि जी अप्रॉक्सीमेटली एवरेज इसकी 200 पॉइंट, 280 पॉइंट की डेली की मूवमेंट है। एंड नाउ यू कैन पोजिशन योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। ओके, तो इसके साथ ये ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट ट्रेंड कर रही है या नहीं कर रही, और मूवमेंट जो है, वॉलेटिलिटी जो डेली है, वो क्या इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दैट्स इट्स नॉट यूज फॉर ट्रेडिंग डिसीजंस। ओके, अब ऐड कैसे करने हैं इंडिकेटर्स, अगर किसी को नहीं भी आता, विल डू इट अगेन। आप राइट क्लिक करो, चार्ट खोलो इसका, ठीक है, क्लीन एवरीथिंग ऑफ, ठीक है, क्लियर एवरीथिंग ऑफ, इंसर्ट इंडिकेटर्स, ट्रेंड पे जाना है, मूविंग एवरेज ऐड करनी है। एक तरीका तो ये हो गया आपका। दूसरा तरीका आपका क्या है, आप नेविगेटर पे जाओ, कंट्रोल N या व्यू नेविगेटर से, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स आ जाएंगे, ट्रेंड पे जाएं, यहाँ पे मूविंग एवरेज है, इसको फेंकें, आप डालेंगे 5 की मूविंग एवरेज, हिट द ओके बटन। आप दोबारा इंडिकेटर डालें, अब आप 8 की सेटिंग रखेंगे, कोई भी कलर आप रख लें, यू वांट की व्हाटएवर कलर यू विश, जो आपको कंफर्टेबल लगे। और फिर लास्ट जो है आपकी 13 मूविंग एवरेज होगी, मे बी आई कैन कलर इट येलो, अप टू यू, यू कैन कलर द वे यू विश। ओके, 5, 8 और 13, 5 जो है 5 मूविंग एवरेज, ये आपकी फास्ट मूविंग एवरेज है, 8 जो है मीडियम टर्म मूविंग एवरेज है, और 13 जो है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है। स्कैल्पिंग के लिए चार्ट जो है 1 मिनट का चार्ट यूज होगा, विल गो टू दैट। तो ये मैंने आपको चार्ट सेटअप बताया है। फिर क्या करना है आपने, RSI ऐड करना है। इंसर्ट पे भी जा सकते हो, इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स, यहाँ से आप RSI ऐड कर सकते हो, यहाँ कंट्रोल N आप कर लो, कंट्रोल N करके इधर से आप जाएं ऑसिलेटर्स पे, और यहाँ से आप RSI फेंक दें, ओके, हिट द ओके बटन, RSI नीचे आपके आ गया। नाउ यू कैन कलर, इवन इफ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ RSI यू कैन डू दैट। ओके, अच्छा। RSI, इसके आप देखें दो लेवल्स है, एक 70 का लेवल है और एक 30 का लेवल है। अगर RSI 70 के ऊपर है, इसका मतलब
कीमतें जो हैं जिस चीज़ को आप देख रहे हैं वो एक्सपेंसिव हैं, ओवरबॉट हैं, प्राइसी हैं। अगर RSI 30 के नीचे है इसका मतलब प्राइसेस आर चीपर, सस्ती हो चुकी है। और जो चीज़ सस्ती हो उसके काफ़ी चांसेस होते हैं ऊपर जाने के, जो चीज़ महंगी होती है उसके काफ़ी चांसेस होते हैं नीचे जाने के। बट इट इज़ नॉट ए रूल ऑफ थंब। ये जो आज मेथड हम सीखेंगे ये मैकेनिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। मैकेनिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आप इंडिकेटर्स के मोहताज होते हैं अपने ट्रेडिंग डिसीजंस बनाने के लिए। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी तक हमने डिस्कस की है कौन से टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें चाहिए, उनको कैसे ऐड करना है, चार्ट को आपने कैसे सेट करना है। इसके बाद आप राइट क्लिक करोगे, टेम्पलेट पे जाओगे, सेव टेम्पलेट, और ट्रिपल मूविंग एवरेज क्रॉस या स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी जो भी अपने नाम देना चाहो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। क्यों? ताकि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी कोई भी चार्ट खोलोगे, ठीक है ना, आपका चार्ट जो है उस तरह प्रॉपरली खुद रीबिल्ड हो जाएगा, आपको मैनुअली हर चीज़ बार बार नहीं करनी पड़ेगी। सो वीव कवर्ड व्हाट इंडिकेटर्स आर रिक्वायर्ड, कौन से इंडिकेटर्स की हमें ज़रूरत है, कौन कौन से ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स के लिए ये मेथड और टेक्निक अच्छी है, और इंडिकेटर्स को कैसे ऐड किया जाता है। यहाँ तक अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, लेट मी नो। जिसका कोई क्वेश्चन है वो लिख दे, या जस्ट मेंशन नो क्वेश्चंस, अप टू यू, जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स। क्लियर क्लियर, ग्रेट ग्रेट। आमिर साहब, आई बिलीव आपका क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया। ओके जी, नाउ लेट्स गो बैक टू द पावर पॉइंट। ओके, नाउ अभी हम बात करेंगे क्लासिकल मेथड के ऊपर। क्लासिकल मेथड क्या है? अभी सिर्फ एंट्री टेक्निक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। क्लासिकल मेथड जो है वो सिंपल है, वो इजी है, ठीक है, क्लासिकल मेथड का सबको पता है। अच्छा, सॉल्ट एंड पेपर की मैं बात कर रहा था, उसकी रीज़न ये है कि कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो फजूल मेथड भी है, उसकी एक्यूरेसी, उसकी ऑप्टिमाइजेशन आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करके ना उसके ज़रिए उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लासिकल मेथड आपका क्या है कि जी जब तीनों मूविंग एवरेजेस एक बाय क्रॉस, क्लियर बाय क्रॉस करती हैं, वहां पर थोड़ा सा फासला आता है जैसे यहां पर है, वो आपके बाय एंट्री बनती है। और जब एक ऑपोजिट क्रॉस आता है आप उस एंट्री से निकल जाते हो, यू एग्जिट दैट। ठीक है ना, ये क्लासिक है। ऑपोजिट क्रॉस पे आप शॉर्ट सेल में चले जाते हो। दिस इज द क्लासिकल मेथड। यहां पर हमारे वी हैव नो क्वेश्चंस, राइट। 1 मिनट का चार्ट आपने यूज करना है स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग के लिए। 5 मिनट का चाहो आप कर सकते हो, बट प्रिफर्ड इज 1 मिनट। लेकिन आप एक चीज यूज करेंगे, एंकर चार्ट। एंकर चार्ट के कि थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करेंगे। अगर 1 मिनट पे ट्रेड करना है, 15 मिनट का चार्ट यूज करें। 5 मिनट पे ट्रेड करना है, आधे घंटे 1 घंटे का यूज करें। एंकर चार्ट जो होता है बड़ा टाइम फ्रेम होता है, जहां आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तगड़े वाले डाडे वाले आप ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ दीज लेवल्स टू हैव एन आइडिया। ये आपका एंकर चार्ट हो गया। ओके, ये मैंने आपके सामने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स भी ड्रॉ कर दिए। ओके, दीज आर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, ये एंकर चार्ट से। क्योंकि अब जब आप M1 चार्ट के ऊपर जाओगे ना, अब यहां आपको पता है कि भाई अगर मुझे बाय क्रॉस चाहिए 1 मिनट या 5 मिनट्स के चार्ट पर, तो बेहतर यही होगा कि इन लेवल्स के पास जब प्राइस आके रिवर्स करती है, देखिए वी हैड अ सपोर्ट लेवल हियर एज वेल, ठीक है, अराउंड दैट एरिया। आप देखो यहां से जो बाय क्रॉस बनेगा वो ज्यादा बेहतर होगा बाय की ट्रेड लेने के लिए। और जब मैंने शॉर्ट सेल करना है तो बेहतर है कि रेजिस्टेंस के पास से ही किया जाए, ठीक है। देयर वॉज अ रेजिस्टेंस, प्राइस वेंट अप, यहाँ से एक सेल क्रॉस मिला, एक बड़ी अच्छी इसने मूव 100 पॉइंट्स की दे दी। इट गोज बैक अप, ठीक है, शॉर्ट सेल किया आपने, मे बी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मे बी ऑलराइट। अगर हिट भी हो गया, आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ए बेटर शॉर्ट सेलिंग एंट्री टू रिकवर योर लॉसेस एंड मेक मनी इन पैरेलल। इस तरह आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन्स की।
सप्लाई एंड डिमांड जोन्स आसान अल्फाज में वो एरिया, नीचे की तरफ डिमांड जोन होता है, ऊपर की तरफ सप्लाई जोन होता है, वो एरिया जहां से एक शार्प मूव क्रिएट होती है ऊपर या नीचे की तरफ, ठीक है, या वो पॉइंट, वो प्राइस जहां से एक शार्प मूव नीचे या ऊपर की तरफ क्रिएट होती है। मिसाल के तौर पर आप यहां पर ड्राइंग टूल्स के तरफ जाएंगे, इधर राइट क्लिक, जिधर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के लाइनें बनी है, इधर कस्टमाइज पे पहले जाना है, यहां से आपने रेक्टेंगल चूज करना है, मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। रेक्टेंगल चूज करने के बाद जब यहां पर आ जाएगा, आप क्लोज करें, आप रेक्टेंगल को यूज कर लें कि सप्लाई एंड डिमांड लेवल्स बनाने के लिए। तो आपके पास जी एक सप्लाई एंड डिमांड जोन यहां पर भी है, ठीक है, ये ज्यादा ही बड़ा है, बट इट इज क्योंकि यहां से एक शार्प मूव ऊपर की तरफ गई है। अच्छा, और हैं, हो सकते हैं, ये देखें, ये भी एक सप्लाई एंड डिमांड जोन यहां पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज द सप्लाई जोन। तो यहाँ से यू गेट अ बिग बिग पिक्चर कि जी यू कैन इवन यूज दीज एरियाज फॉर शॉर्ट सेलिंग, इधर आप बाय के लिए कर सकते हो। 15 मिनट के ऊपर भी ड्रॉ किया जा सकता है, बट नॉट प्रेफर्ड, बट वी डू इट, आई डू इट पर्सनली। और कोई जगह जहां से एक शार्प मूव क्रिएट हुई है ऊपर की तरफ, यस, यहाँ पर जब मार्केट ऊपर आई, यहाँ पर नीचे आई, ठीक है, इधर से एक स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की, ठीक है ना, आप यहाँ पर भी अपने जोन्स को ड्रॉ कर सकते हो कि जी ये मेरा डिमांड का जोन है, ठीक है, शार्प मूव। मल्टीपल, कैन देयर बी जोन्स विद इन द जोन्स, यस, आप देखो यहाँ पे ये एरिया भी सप्लाई एंड डिमांड का है, बिकॉज द मार्केट फेल फ्रॉम हियर एज वेल। ओके, मैं डिलीट कर रहा हूँ एंड वी विल इवन चेक कि क्या हम 15 मिनट को अगर एज एन एंकर चार्ट ले रहे हैं, ठीक है, सो इज इट पॉसिबल टू यूज इट एज वेल। डिलीट, डिलीट, डिलीट। ओके, लेट्स गो टू द 15 मिनट्स चार्ट। लेट्स गो टू 15 मिनट्स। शार्प मूव्स का कौन कौन से पॉइंट से क्रिएट हो रही हैं, वही ऑलमोस्ट वही है, ये एक एरिया आपका हो गया सप्लाई एंड डिमांड का, यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूव क्रिएट हुई, आप ये भी क्रिएट कर सकते हो, यू कैन इवन मार्क दिस एज वेल, इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली ओके। एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन इस वीक आपने मंडे को बनाने हैं, चेंज आपने अगले मंडे ही करना है। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन वी कवर्ड इट। आज क्यों कम सिग्नल से जो प्रीमियम मेंबर्स हैं, व्हाई वर देयर लेस सिग्नल्स, बिकॉज हम लोग एक फिक्स साइडवेज रेंज में थे, और यहाँ पर हमारे लेवल्स ही कम थे, यहाँ से एक फॉल स्टार्ट हुआ, ये एक लेवल था, मे बी यहाँ से हमने शॉर्ट सेल किया हो, ठीक है, और यहाँ से आई थिंक हमने बाय भी उठाया था, मैंने शायद चीटिंग की थी, मैंने बाय उठाया, मैंने आप लोगों को बताया नहीं क्योंकि हाई रिस्क सिग्नल था, मैंने नोट किया कि भाई ये जोन है, इसके पास जो है प्राइस आई, मैंने यहाँ से एक बाय ऑर्डर उठाया एंड आई ट्राई टू स्ट्रेच इट टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, थोड़ा सा हाफ में मैंने यहाँ पर काट लिया ट्रेड को। सो जोन्स के अंदर ही लेके ट्रेड करें, सिस्टमेटिकली ट्रेड करें, एंड यू विल बी ओके। ऑलराइट, सो वीव कवर्ड नाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, और क्लासिकल मेथड हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जाते हैं एडवांस मेथड की तरफ। मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर लूं, लेट मी ऐड समथिंग हियर, नेगेटिव स्टॉप लॉस based on stop loss, okay। अब एडवांस मेथड्स के जाते हैं। एक तो आपके पास हो गया एंट्री एट क्रॉस, दूसरा ये है मल्टीपल एंट्रीज। अब स्ट्रैटेजी का जो हार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी वो तरीका क्या है कि भाई आप आरएसआई यूज करेंगे, आप आरएसआई यूज करेंगे अपनी एंट्रीज के लिए, ठीक है। आपने देखने के जी सबसे पहले अगर आपको सेल क्रॉस आ रहा है, 5 और 8 मूविंग एवरेजेस का क्रॉस होना जरूरी है, और उसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाए, बेशक इसको 13 के नीचे क्लोज हो रही है, मे बी क्रॉस 5 8 का 13 के साथ नहीं हुआ, लेकिन इसके नीचे क्लोज हो गई, दिस वुड बी योर एंट्री टू शॉर्ट सेल। लेकिन शर्त ये है कि आरएसआई जो आपका है वो ओवरबॉट होना चाहिए, ओवरबॉट जोन में से आए, ओवरबॉट जोन में से आए, जैसे यहां पे, ठीक है। सो इधर जी आरएसआई ओवरबॉट हुआ, हम रेजिस्टेंस या सप्लाई एंड डिमांड के जोन्स के पास पास हैं, इधर एक सेल क्रॉस आया, आप देखो यहाँ पे सेल क्रॉस आया ना, ठीक है, रेड कैंडल जहां क्लोज होगी क्रॉस के नीचे,
वहां हम शॉर्ट सेल लेंगे। ओके। और स्टॉप लॉस का लगेगा प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर। यहां पर स्टॉप लॉस लगेगा थोड़ा सा ऊपर। यह आपकी एंट्री थी। टेक प्रॉफिट क्या होगा? 1:1, 1:2 या 1:3 रिस्क रोड रेशियो, हाउ एवर यू प्लीज। मैं पर्सनली स्विंग हाई के ऊपर नहीं रखता। मैंने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है 50 से 60 पॉइंट का। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा होता है मैंने। ठीक है ना? I'll go through that. I keep a 50 पॉइंट स्टॉप लॉस, और फिर मैं मल्टीपल टेक प्रॉफिट्स पार्शली पोजीशन क्लोज करनी शुरू कर देता हूँ। ओके। एक तरीका तो एंटर करने का ये है स्टॉप लॉस के साथ, और आपने टेक प्रॉफिट बना लिया। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करना है, कोई बात नहीं। 1:1 पे जैसी प्राइस आती है आप स्टॉप लॉस खिसका के अपना एंट्री के ऊपर ले आए, कि इन केस मार्केट अगर रिवर्स करती है तो आपको लॉस ना हो, आपका प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड है। दूसरा एडवांस मेथड क्या है कि जी मैंने तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो लगाया हुआ है, ठीक है ना? मेरा 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस इधर लगा है, इट्स ओके। लेकिन अगर मुझे एक और एंट्री मिलती है, जैसे यहां पर ऊपर हुआ है सेल क्रॉस, एक और एंट्री मिल गई है, तो मैं दोबारा ऐड कर रहा हूं पोजीशन, और इसका भी स्टॉप लॉस 50 पॉइंट कहीं ऊपर लगा दूंगा। सो आई वुड हैव मल्टीपल एंट्रीज एज वेल। तो डबल एंट्री हो गई। दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, दैट्स एन अदर एडवांस्ड अप्रोच। ओके। सेम एग्जाम्पल गोज हियर। एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप देखो यहां पर RSI 70 के ऊपर गया, ओवरबॉट है, मींस इट्स एक्सपेंसिव, इट शुड स्टार्ट कमिंग डाउन। ठीक है ना? पहले तो इधर गया ना, इधर ये देखें, इट वेंट अबव 70। प्रिफर्ड है कि अच्छा सा 70 के ऊपर जाए, प्यारा सा कर्ल बनाए, देन इट कम्स डाउन। तो यहां पर मेरी एक एंट्री बनती है, जिसका स्टॉप लॉस में 50 पॉइंट का एग्जाम्पल इधर लगाता हूँ। दोबारा मार्केट्स जो है ऊपर मेरी ट्रेड्स लेयर्स की हम बाद में बात करते हैं। देन इफ आई हैव अनदर एंट्री, ऊपर से एक और सेल क्रॉस मिला है, क्योंकि ओवरबॉट 2 बार हुआ है, तो आई कैन ऐड एंड ट्राई टू मेक मनी विद इट। ये एडवांस एंट्री अगर किसी को क्लियर नहीं है, जस्ट रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप मुझे पूछ लो। क्लासिक एंट्री में सिर्फ आप क्रॉसओवर के मोहताज हैं। ठीक है, जो प्रॉपर एंट्री है, जो मेथड की रिक्वायरमेंट है, वो RSI के साथ है। आप RSI ओवरबॉट हो शॉर्ट सेल ले सकते हो, ओवर सोल्ड हो तो आप बाय ले सकते हो। ठीक है। और अगर मल्टीपल एंट्रियां भी मिले, मल्टीपल सिग्नल भी मिले, आप उनको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब हम एडवांस मेथड की तरफ जा रहे हैं। वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एडवांस मेथड। एनीबडी हैज एनी इशू? आप रिएक्शंस पे जाएं, जस्ट रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा एंड आई एक्सप्लेन इट अगेन। मुझे कोई मसला नहीं है बार बार एक्सप्लेन करने का। नो क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? ओके। दूसरा तरीका, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या है? लेट मी डिलीट एवरीथिंग। डाइवर्जेंस क्या है? RSI ओवरबॉट हो या प्राइस रेजिस्टेंस के पास आ जाए, मार्केट हायर हाई बना रही है। मार्केट हायर हाई बना रही है, इंडिकेटर जो है आपका RSI वो हायर हाई नहीं बना रहा है, इसको भी हायर हाई बनाना चाहिए, वो ऑपोजिट कर रहा है। ठीक है ना? इंडिकेटर आपका ऑपोजिट कर रहा है, लोअर हाई बना रहा है। इट मींस इट इज बेस्ट टू एम एंड गो फॉर अ शॉर्ट सेल ट्रेड। आपको डाइवर्जेंस मिली हायर हाई जब यहां पर बनी, 1 और 2, और ये लोअर हाई बनी, तो यहां पर भी आपको जब सेल क्रॉस मिलता है, आप इस सेल क्रॉस को इस्तेमाल कर सकते हो एंटर करने के लिए। क्वेश्चन जी सर, 3 EMI RSI एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, ऑल 3 जरूरी हैं? ये कोई दो भी इंडिकेटर करने साथ, ये या कोई से दो भी इंडिकेटर करने ट्रेड, ये ना, दो भी इंडिकेटर। देखें, ये चीज़ें RSI सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो ना, तो आपकी ट्रेडिंग में ना एक्यूरेसी आ जाती है। मर्जी आपने नहीं करना, आप नहीं करो, बट एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आ जाती है। ओके इजरार साहब। तो एनीवे, डाइवर्जेंस मिलती है आपको, हायर हाई बनी, RSI ने लोअर हाई बनाया, यहां से सेल क्रॉस मिला, आप उसको एंट्री को परसू कर सकते हो। ठीक है।
अगर मार्केट लोअर लो बना रही है, जैसे यहाँ पर लोअर लो बनाया, ठीक है, लोअर लो बनाया है, लेकिन आरएसआई क्या कर रहा है, लोअर हाई बना रहा है। आरएसआई लोअर लो, ये बुलिश डाइवर्जेंस है, तो इधर भी आप बाय क्रॉस इस्तेमाल कर सकते हो टू टेक एन एंट्री। ये है जी एंटरिंग ट्रिपल मूविंग एवरेज स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग यूजिंग डाइवर्जेंस। और एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, क्या 15 मिनट के चार्ट पे हमें एग्जांपल मिल सकता है? लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई। आप देखो यहाँ पर आरएसआई ने, मार्केट ने हायर हाई बनाया, आरएसआई जो है यहाँ पर लोअर हाई बना रही है या डबल टॉप बना रही है, वट एवर इट इज। देखो यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे भी आपको सेल क्रॉस मिला, स्टॉप लॉस वुड गो अबव द हाई एंड व्हेन इट कम्स डाउन इट डिड कम डाउन। ठीक है, डू वी हैव मोर एग्जांपल्स? डू वी हैव मोर एग्जांपल्स? लेट्स ट्राई, लेट्स लुक फॉर मोर स्टफ। ठीक है, आप देखो यहाँ पर लोअर लो, ये कुछ ज्यादा एग्रेसिव क्रेजी कैंडल आएगी ना बहुत बड़ी, तो आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है, इट वुड बी वेरी बैड। आप ये देखें यहाँ पर हायर हाई बना, मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, हायर हाई बना, सेल सेल क्रॉस आया, यू कैन सी दैट ये बेरिश डाइवर्जेंस है। मार्केट मेक्स हायर हाई बट द इंडिकेटर डाइवर्जेंस का मतलब ऑपोजिट है, indicators makes lower high, sell cross, you take it and you're done। फॉल्स सिग्नल्स भी आएंगे, फॉल्स सिग्नल्स भी आएंगे, देखिए ये लोअर लो बन रहा है, ठीक है, और ये लोअर हाई बन रहा है, ठीक है, बाय क्रॉस, ये गया 80 पिप्स, सो इट्स ओके, दिस वंस फाइन, दिस वंस फाइन, 80 पिप्स तो गया ना। ठीक है, तो आरएसआई अभी हमने एडवांस मेथड विद डाइवर्जेंस भी कवर कर ली है। नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट मेथड, व्हाट्स द नेक्स्ट मेथड? 5 कैंडल रूल। ओके, ये थोड़ा सा ट्रेंड ट्रेडिंग के जिम्रे में आ जाता है। ओके, आई वांट यू ऑल टू फोकस। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहले बाय क्रॉस होने दें, पहले आप बाय क्रॉस होने दें, बाय क्रॉस हो गया। अब जब कैंडल इस जोन के बीच में आती है, पुल बैक करती है, इट ट्राइज टू कम डाउन, ओके, पुल बैक करती है। जब पुल बैक करने के बाद आपने पिछली 5 कैंडल्स को काउंट करना है, 1 2 3 4 5। जो सबसे हाईएस्ट कैंडल होगी ना, उसके ऊपर आपने बाय स्टॉप लगा देना है, उसके ऊपर आप बाय स्टॉप लगाओगे, ठीक है। और लो के ऊपर जो है, लो के ऊपर जो कैंडल जिसने पुल बैक किया ना, ये प्रेशर कैंडल होती है, जिसने पुल बैक की है, उस प्रेशर कैंडल के नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना है। दिस इज यूज फॉर ट्रेंड ट्रेडिंग। ये बाय का सेटअप आप बता रहा हूं। मार्केट नीचे गई, पुल बैक किया, कौन सी कैंडल टच करी है, ये कैंडल टच करी है, लेट सपोज, मुझे अगर ये क्लीन लग रही, मे बी इसने तो टच किया है। इसके पीछे 5 कैंडल्स देखूंगा, 1 2 3 4 5, सबसे लोएस्ट कौन सी थी जी, ये वाली थी। इसके नीचे आप अपना सेल स्टॉप लगाओगे, ठीक है। प्रेशर कैंडल कौन सी थी जी, ये वाली थी। इसके थोड़ा सा ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगा देना है। टारगेट आपका 1 2 1, 1 2 2, 1 2 3, हाउ एवर यू प्लीज। ठीक है, डू वी हैव मोर एग्जांपल्स? अब आप सबको पता होना चाहिए कि अगर मूविंग एवरेज सीधी हो ना, इसका मतलब मार्केट ट्रेंड नहीं करी, देयर इज नो ट्रेंड इन द मार्केट। ओके, नाउ डू यू हैव मोर एग्जांपल्स? ये यहाँ पर इट टचेस हियर, ये हाईएस्ट थी, इसके ऊपर बाय स्टॉप लगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगेगा, 1 2 3 रिस्क रॉड रेशियो 1 to 5। अब यहाँ पर ना आपका लॉट साइज चेंज होता रहेगा। लेट सपोज 16 या 20 या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो आपने फिर वो इट इज इक्वल टू 0.5% और 1% और 2% ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट साइज। सेम इज हियर, इट गेट्स पुल्ड इन, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल थी, 1 2 3 4 5, ये इसका हाई है, सबसे हाईएस्ट यही थी। इसके ऊपर आपने बाय स्टॉप लगाया, इसके ऊपर और इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस सेट कर दिया। यू कैन इवन यूज दैट। डू वी हैव मोर? दिस इज नॉट ए गुड सेटअप, यूज कर किया जा सकता है बट इट्स नॉट गुड, क्लियर होना चाहिए। ट्रेड समझ नहीं आ रही, पैटर्न समझ नहीं आ रहा, डोंट टेक इट। ठीक है ना, सेम इज दिस वन। ये मार्केट ऊपर गई, बाय क्रॉस बनाया,
ऊपर गई, पुल बैक किया, ये फर्स्ट कैंडल दैट टचेस 1 2 3, ये सबसे हाईएस्ट थी, इसके ऊपर आप बाय स्टॉप लगाते हो और इस प्रेशर कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाते हो। ओके ओके, ये हमने बाय का लगाया, फिर ये मार्केट ऊपर गई, फिर इसने टच किया, इसके ऊपर बाय स्टॉप लगाया, इधर स्टॉप लॉस 1 to 1 1 to 2, इट वर्क्स आउट, इट विल ईदर हिट स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, कोई मसला नहीं है। ये सेल क्रॉस बना, मार्केट नीचे गई, इट फैंड आउट, यहाँ पे थोड़ा फासला है मूविंग एवरेज के बीच में, ये ऊपर पुल बैक किया इसने, पिछली 5 कैंडल और 1 2 3 4 5, ये सबसे लोएस्ट, इसके नीचे सेल स्टॉप लगाया, इधर आपने स्टॉप लॉस लगाया एंड खलास, ठीक हो गया। मेरा इंटरनेट ठीक है? तो ये एंट्री टेक्निक मैंने आपको बताई यूजिंग द 5 कैंडल रूल। आप पिछली पुल बैक्स को इस्तेमाल करेंगे, वो पुल बैक मूविंग एवरेज के अंदर आए, उसको आप यूज कर सकते हो। क्रॉस ओवर पुल बैक, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है, बताएं। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अंटिल नाउ? कोई क्वेश्चन, कोई इश्यूज, कोई कंसर्न्स? जी चौधरी मिनहाज साहब, गो अहेड जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे अदनान, हैं आप? अदनान साहब, आप मल्टीपल आइडेंटिटीज के साथ आ गए, डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ। सर कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, हुक्म। सर ये जो अभी आपने स्टेप बताया था सर, 5 कैंडल वाला, हाँ जी, ये सर इसको अगर हल्का सा रिपीट कर दें प्लीज। कोई बात नहीं, आपने साथ नहीं, डोंट अनम्यूट थैंक यू। योरसेल्फ। ओके, आई डोंट वांट यू टू अनम्यूट। चलें, ये बाय क्रॉस आ गया, ठीक है ना? ये जी बाय सर, ये क्रॉस, क्लियर बंद करा आ गया। ये क्लियर है, इसके ऊपर प्राइस फ्लोट करिए, राइट? और सर ये कितने मिनट का चार्ट है? 1 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट, 15 मिनट, अप टू यू, 1 मिनट। ओके 1 मिनट। ठीक है, अब देखें ये प्राइस इस इन रिबन्स के बीच में आ रही है, ये जो पहली कैंडल जो टच कर रही है इसको, ठीक है ना, ये पहली कैंडल जो इसको टच कर रही है, इसको हम बोलेंगे प्रेशर कैंडल। ये हमें बताएगी कि जी हमने स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया हदान साहब? व्हेन इट पुल्स सर बैक, बेशक वो जो ऊपर वाली जो मूविंग एवरेज एवरेज है हमारी 5, उसको टच करे या मिडल में आ जाए या नीचे आ जाए, डजेंट मैटर, किसी हाँ भी जी एक को डजन, टच कर। जी बिल्कुल, ओके। ठीक है। इसके थोड़ा सा नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाना है। इस कैंडल को हम ट्रिगर कैंडल बोलते हैं, प्रेशर कैंडल बोलते हैं, जिससे हम अपना स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? ये क्लियर सर। अच्छा, अब इस कैंडल के पीछे जो भी कैंडल्स होंगी, कोई भी कैंडल है, ठीक है, वो कोई भी हो सकती है कैंडल, पिन कैंडल हो सकती पांच है। पांच कैंडल हमें गिननी है पीछे। 5 कैंडल आपने पीछे गिननी है, उनमें से जो सबसे ऊंची वाली होगी, जब से जिसका हाई सबसे ज्यादा, जो सबसे हाईएस्ट होगी इन 5 कैंडल्स के बीच के अंदर, ठीक है ना, उसको आप, उसके ऊपर आपने बाय स्टॉप लगा देना है। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर लगे, ठीक है सर। पेंडिंग ऑर्डर, कि जी अब अगर मार्केट जो है ब्रेकआउट करती है इसके ऊपर, यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, तो आपका यहाँ पर बाय स्टॉप एक्टिवेट हो गया और आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। ठीक है, समझ गया सर। क्लियर? क्लियर सर, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू। जी सो नेक्स्ट लो, ओके खलास, लेट्स गो बैक। अच्छा, 5 कैंडल रूल हमने अब डिस्कस कर लिया, एंड आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। क्या ये स्ट्रेटजीज नैस्डैक पर अप्लाई जी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इट वर्क्स, वील ट्राई टू कवर एन एग्जांपल। जुबैर साहब पूछे EMA 3 कौन कौन सी होगी सर? ये देखिए जुबैर साहब, हमने पहले मेंशन किया है 5 8 और 13। ओके, नाउ क्रॉस ओवर पुल बैक्स का मतलब क्या है? नाउ लेट्स गो बैक, एवरीवन पे अटेंशन, पे अटेंशन। यहां पर क्रॉस ओवर हुआ ना, रूल क्या है? RSI ओवरबॉट हो, लेट्स से सेल क्रॉस आया है, जो रेड कैंडल जब ये जैसे इसके नीचे क्लोज होती है, अब यहां से शॉर्ट सेल रहोगे, राइट? ठीक है ना? क्रॉस ओवर पुल बैक का मतलब है कि यहां पर मैंने एंटर नहीं होना,
प्राइस को ऊपर आने दो, जिधर क्रॉस बना था, इस क्रॉस पे आएगी तो फिर मैं बाय करूंगा। सेम गोज हियर, ये बाय क्रॉस था, मेरा काम बनता था, मैं इधर इसके, ये कैंडल ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है, इसके ऊपर मैंने बाय ले ली इस कैंडल के ऊपर। लेकिन क्रॉस और पुल बैक नहीं, आप वेट करते हो कि भाई नीचे आने दो, मैं और नीचे से खरीदूंगा। दिस इज व्हाट ए क्रॉस ओवर पुल बैक इज। ठीक है, लेट मी सी इफ आई कैन ड्रॉ इट फॉर यू। लेट्स सी इफ यू कैन ड्रॉ। जैसे लेट अस सपोज कि यहाँ पर पहला क्रॉस आया, एग्जाम्पल, ये पहला क्रॉस यहाँ पर बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, आप एंटर किधर करते हो, इधर। ठीक है, तो आप कहते हो नहीं, आई डोंट वांट एंटर एग्जैक्टली एट द ब्रेकआउट, आई वांट द प्राइस टू कम डाउन, एंड मुझे थोड़ा सा ना इधर इधर करके ऐड होना, आई वांट एंटर हियर। सेम गोस हियर, यहाँ पर आपका सेल क्रॉस आया था, आपको इस कैंडल पे एंटर हो जानी थी था, आप कहते हैं नहीं, मैंने इधर एंट्री नहीं लेनी, किधर कैंडल क्लोज हुई है जी, लेट सपोज ये कैंडल क्लोज है एग्जांपल, यहाँ पे एंट्री, आप कहते हैं नहीं मुझे इधर नहीं करना, मुझे क्रॉस ओवर, लेट द प्राइस कम मे बी अराउंड दिस एरिया या इस एरिया, तो वहां से मैं एंटर होऊंगा। इट्स अ चीपर वे टू ट्रेड, क्योंकि आपको बेटर प्राइस मिल जाती है, बट ज़रूरी नहीं कि फिर मार्केट पुल बैक भी करेगी, हो सकता है कि हमें सडन स्ट्रॉन्ग ड्रॉप भी मिले। ये वाला पॉइंट क्लियर है? हम मल्टीपल क्रॉसओवर मेथड्स को यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, इधर शॉर्ट सेल करना बनता था, आप कहते नहीं मुझे इधर नहीं करना, मे बी आई वाना डू इट हियर लिटिल बिट हायर, सो यू लेट इट कम हियर एंड देन यू गो फॉर योर एंट्री। यहाँ पर बाय क्रॉस फॉर्म हुआ, इधर आपका बाय बनता था, आप कहते नहीं मुझे यहाँ पर ऐड नहीं होना, लेट इट कम डाउन एट द पॉइंट ऑफ क्रॉस या मूविंग एवरेज या मिडल ऑफ द, तो आप इस तरह पुल बैक्स को ट्रेड करते हो। तो ये क्रॉस ओवर पुल बैक्स थे। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जिन लोगों को पसंद है, यू कैन इवन यूज कैंडल स्टिक पैटर्न्स टू एंटर। यहाँ पर आपका बाय क्रॉस अगर बन रहा है, यू गोट अ बाय क्रॉस हियर, तो आप वेट करो, अगर कोई आपको कैंडल पैटर्न समझ आता है, जैसे ये मारूबूजो कैंडल है, या आपको इनसाइड कैंडल मिलती है, मामा बेबी कैंडल मिल जाती है, ठीक है ना, जैसे ये हम कह लेते हैं कि ये बाय क्रॉस बना, कैंडल पैटर्न है नहीं, देन वी गेट अनदर बाय क्रॉस हियर, यहाँ पर हमें आप देखें बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न मिल रहा है, ये वाला बुलिश इनगल्फिंग, इसने पिछली कैंडल को पूरा घेर लिया, आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप देखो कि जी, लेट्स सपोज कि ये सेल क्रॉस है, हमें कैंडल पैटर्न यहाँ पर नहीं मिल रहा प्रॉपर, ठीक है, यू नीड अ डिसेंट कैंडल पैटर्न, इधर आपको हायर हाई मिली, ठीक है, इट गेट्स पुल्ड बैक, मे बी ये बहुत छोटी कैंडल है, सो वी बिकम, क्योंकि हम 1 मिनट के चार्ट पे है ना, ठीक है, डू वी हैव एन एनगल्फिंग कैंडल, यस। अच्छा, ये इनगल्फिंग कैंडल सिर्फ 2 कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं, अगर 3 हो ना, अगर यानी ये रेड कैंडल है, लेकिन अगली 2 ग्रीन कैंडल्स को पूरा कवर कर लेती हैं, तो ये भी ट्रिपल कैंडल पैटर्न बन जाता है, आप ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप 3 वाइट सोल्जर्स, 3 ब्लैक क्रोस भी इस्तेमाल कर सकते हो, कि जी ये पुल बैक आया, क्रॉस तो आपका हो गया था, अगर आपको कंसिस्टेंटली 3 पॉजिटिव कैंडल्स मिल रहे हैं, 3 वाइट सोल्जर्स मिल रहे हैं, आप उसको भी ले सकते हो एंट्री के लिए। यहाँ पर पुल बैक आया, 3 वाइट सोल्जर्स है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, इट्स टोटली फाइन। सेल क्रॉस आया, ये सेल क्रॉस बना है, ठीक है, यू वांट शॉर्ट सेल, लुक फॉर ए बेरिश कैंडल, यू आर नॉट गेटिंग इट, तो आप इस तरह जितना कॉम्प्लिकेट करना है आप कर सकते हो, लेकिन आई एम ट्राइंग टू कीप थिंग्स सिंपलर फॉर यू, यू हैव अ सक्सेसफुल सेल क्रॉस हियर, आपको यहाँ पर कोई ये बेरिश engulfing कैंडल मिल रही है, you can use this bearish engulfing candle to short sell as well. Okay, that's the complex way, or if you want to complicate your trading further, you can even use the candle patterns. Now, negative entry based on stop loss, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अब ये ट्रिकी है, वही मर्जे का ट्रिक है। Me also, it's very difficult task using EMA strategy when using small time frame like M1, तभी हम, अच्छा, उस डिफिकल्ट टास्क को टैकल करने के लिए हम शॉर्टर टाइम फ्रेम यूज कर लेते हैं। हाँ जी, 1 मिनट का चार्ट ठीक है, 1 मिनट या 5 मिनट का। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस, ओके, दिस इज समथिंग बेस्ड ऑन रिवर्स साइकोलॉजी।
आप समझ लो कि ये मेरा सेल क्रॉस था, स्टॉप लॉस मेरा इधर लगेगा, ठीक है ना। ये सेल क्रॉस था, इसके ब्रेक पे मैं शॉर्ट सेल करना चाह रहा हूँ, स्टॉप लॉस मेरा मे बी इधर लगे या 50 पॉइंट पे, वट एवर, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहां पे एंट्री नहीं लूंगा, मैं एंट्री लगाऊंगा स्टॉप लॉस के ऊपर। आई विल स्टार्ट एंटरिंग एंड स्टार्ट लेयरिंग फ्रॉम माई स्टॉप लॉस। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस वन एज माई एंट्री, मैं यहां से एंट्री ले लूंगा शॉर्ट सेल की, ठीक है। ये नेगेटिव स्टॉप लॉस ट्रेडिंग है। एग्जाम्पल आई शो यू अनदर थिंग, ठीक है। अब यहां पर मुझे फॉर एग्जांपल बाय क्रॉस मिल रहा है, इधर इधर बाय क्रॉस मिल रहा है। लेट्स सपोज कि मैं इधर एंटर करने लगा था, एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट एन एग्जांपल, आई एम गोना बाय हियर, राइट। स्टॉप लॉस किधर लगेगा मेरा, इधर लगेगा, इसके नीचे। तो फिर मैं इंस्टेड ऑफ बाइंग इट हियर, आई वुड एंटर स्टार्ट प्लेसिंग ट्रेड एट माय स्टॉप लॉस, और बीच में मैं लेयरिंग कर लूंगा। प्रीमियम मेंबर्स आप लोगों को तो लेयरिंग का पता है ना, ठीक है ना। आई कैन इवन डू दैट, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये सेल क्रॉस आया, ये देखिए, ये सेल क्रॉस, यहाँ से मुझे शॉर्ट सेल करना चाहिए, इधर से शॉर्ट सेल। स्टॉप लॉस किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो मैं इधर शॉर्ट सेल नहीं करा, इधर से ही मैं एंट्री ले रहा हूँ, इधर से फिर मैं साथ साथ लेयरिंग कर लेता हूँ, स्टॉप लॉस कहीं ऊपर लगा लेता हूँ। ओके, आई कैन इवन डू दैट। तो ये कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं आपकी ट्रिपल मूविंग एवरेज स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो अभी हमने एंट्री मॉडल्स, एंट्री टेक्निक्स के ऊपर डिस्कशन की है। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? अभी वेबिनार एंड नहीं हुआ, अभी हम मनी मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। गाइस, इज दिस क्लियर? आर यू ओके, आर यू फाइन? स्कैल्पिंग में आपने 20-40 पॉइंट निकालने होते हैं, डे ट्रेडिंग अगर करनी है तो 30 से 100 पॉइंट निकालना है आपने, ठीक है। नो क्वेश्चंस, लेट्स गो बैक। तो हमने एंट्री मेथड्स डिस्कस किए, क्लासिकल, एडवांस्ड, एडिंग मोर एंट्रीज के ऊपर हमने बात कर ली, डाइवर्जेंस के ऊपर भी बात की, 5 कैंडल रूल पे भी बात किया, क्रॉस ओवर पुल बैक के ऊपर बात कर ली, कैंडल स्टिक पैटर्न, आई लाइक दिस पार्ट, नेगेटिव एंट्री बेस्ड ऑन स्टॉप लॉस। जिधर आप स्टॉप लॉस लगाओगे एंट्री भी फिर वहीं से करना है, ये मतलब है इसका। ओके, नाउ we are going to go towards multiple money management and risk management techniques, ठीक है। मल्टीपल रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स। सारे कहते हैं भाई कि 2% आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, यानी अगर $1000 का अकाउंट है या $100 का अकाउंट है, आपका स्टॉप लॉस भी फिर $2 का हो। सबसे छोटा साइज आप 0.01 ट्रेड कर सकते हो। 20-30 पिप का स्टॉप लॉस लगाना है मेरे लिए मुनासिब इसलिए नहीं क्योंकि गोल्ड काफ़ी स्ट्रांगली और काफ़ी फास्ट मूव करता है। 20-30 का पिप्स का स्टॉप लॉस लगाना, करेंसीज पाउंड डॉलर हो गया, यूरो डॉलर हो गया, पाउंड येन भी हो गया या डॉलर येन, उस पर सूट करता है, इट्स टोटली फाइन, ठीक है। फिक्स स्टॉप लॉस रखना है। पहला तरीका क्या है, आप फिक्स स्टॉप लॉस रखो और टेक प्रॉफिट 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यानी आपने $5 का स्टॉप लॉस लगाया है, $5 का टेक प्रॉफिट रखो। $5 का स्टॉप लॉस है, $10 का टेक प्रॉफिट रखो। $5 का स्टॉप लॉस है, 150 $15 का टेक प्रॉफिट रखो। ये एक फिक्स मेथड है। 50 पिप्स स्टॉप लॉस, 100 pips take profit, 25 pips stop loss, 50 pips take profit. You can even do that. या आप पार्शली ट्रेड को क्लोज कर सकते हो, जो हम प्रीमियम ग्रुप के अंदर कर रहे हैं। मैंने 5 माइक्रो लॉट की ट्रेड ली, 10 पिप्स गई, 5 में से एक क्लोज कर दी, फिर एक क्लोज कर दी। हर 10 पॉइंट्स के ऊपर 20 पॉइंट्स के बाद मैं ट्रेड को क्लोज करूं। आप लोगों के साथ एक क्लियरिंग का मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया था, उसको दोहरा लीजिएगा, ठीक है ना। और एक तरीका जो एडवांस तरीका है, दैट इज होल्डिंग ऑल पोजिशंस। क्या मतलब है जी, ये फॉर फर्ज कर लें, मैं मूविंग एवरेज क्रॉस के बाद में हम डब्ल्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये डब्ल्यू पैटर्न है, इसकी चोंच पे मैं बाय कर सकता हूँ और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ऐसे ही है। मैं 0.05 की भी ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। और ये थोड़ा सा ऊपर गए, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, एक एक माइक्रो करके क्लोज कर सकता हूँ लेवल्स पे। या मैं यहाँ पे 0.01 लॉट लगाता हूँ, 0.01 लॉट लगाता हूँ और इसके यहाँ पे लेयरिंग कर देता हूँ,
कि भाई अगर ये पुल बैक करती भी है तो थोड़ा कुछ देकर मुझे ऊपर जाए। लॉट साइज क्यों रिड्यूस कर रहा हूं मैं? लॉट साइज क्यों रिड्यूस कर रहा हूँ? व्हाट हैपेंड? आई डोंट नो। सब्सक्रिप्शन तो नहीं एक्सपायर हो गई? लेट्स गो बैक अगेन, सॉरी, समथिंग हैपेंड, एआई असिस्टेंट अब ऐड हो गया इसके अंदर, आई डोंट नो व्हाई इज इट फॉर। एनीवे ये डब्ल्यू पैटर्न था, ठीक है, ये ब्रेकआउट होगा तो मैं इंस्टेड ऑफ एक एंट्री ले लूँ, क्योंकि इस मार्केट स्ट्रेट तो हम लगाते हैं, तो ट्रेड जाती तो नहीं है ना, तो मैं फिर लेयरिंग कर लेता हूँ, छोटी छोटी मजीद लॉट्स लगाता हूँ, और यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस होगा कि इन केस ये ऊपर जाकर नीचे आती है तो फिर ऊपर जाएगी ना, तो आई वुड बी इन अ बेटर पोजिशन। लेकिन इन तमाम ट्रेड्स को जो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं उनका मजमुआ अगर स्टॉप लॉस को हिट करता है, इट शुड नॉट बी मोर देन 2%। ठीक है ना? मैं 0.3 से लेकर 0.5% का रिस्क लेता हूं। 2% रिस्क आप लोगे ना, इसका मतलब पता है क्या है? कि आपको अकाउंट उड़ाने के लिए 50 गलत ट्रेडें मुसलसल एक साथ लेनी पड़ेंगी, 50 ट्रेडें। मैं कंजर्वेटिव हूं, लेकिन अगर मैं 1% रिस्क लेता हूं हर ट्रेड के ऊपर, कि मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट होता है लेयर्स के साथ या लेयर के बगैर, ठीक है ना, वो 1% के साथ मेरे पास 100 ट्रेड करने की गुंजाइश है। अगर मैं 0.5% ट्रेड लेता हूँ तो उसका मतलब मैं 200 ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ओके, सो दिस इज एडवांस्ड मनी मैनेजमेंट, कि भाई इन सबको आप पार्शली भी ले सकते हो, पार्शली भी अपनी ट्रेडों को क्लोज कर सकते हो, या इकट्ठे इन सबको जो है ना आप एक बड़ी मूव के ऊपर एग्जिट कर दो, फिक्स टारगेट के ऊपर 1 to 3, 1 to 2 रिस्क। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक पता है क्या है? कि आपने यहाँ पर बाय तो लगा ली, बाय लगा ली, तो हो सकता है आपकी ये लेयर्स बाकी ना खुलें, आप इसी ट्रेड के ऊपर जो है ना +20 +40 पिप्स के ऊपर एग्जिट कर रहे हो, ये भी एक ड्रॉबैक है। ओके, ये थी जी आपकी मल्टीपल मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात। हम प्रीमियम ग्रुप के अंदर इसको करते रहते हैं एग्जीक्यूट, टीका भी लगता है, कुट भी पड़ती है, रिकवर भी कर लेते हैं, डिफरेंट मेथड्स को मिक्स एंड मैच करके। अब एक्सपीरियंस है ना, एवरी ईयर हमारे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में इजाफा हो रहा है, वी आर मच स्मार्टर एंड बेटर देन बिफोर, वी आर इम्प्रूविंग। ठीक है, यानी लेट्स से कि भाई ये लेट्स सपोज कि यहाँ पर मुझे शॉर्ट सेल करना था, ठीक है, और मुझे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, और ठीक ठाक ये स्टॉप लॉस जो बढ़ रहा है, फील होता है स्टॉप लॉस, वैक्सीन का टीका नहीं फील होता, लेकिन ये वाला स्टॉप लॉस फिर फील होता है। कोई मसला नहीं है, अगर दोबारा जाके मुझे ऊपर एक और एम मिलेगा ना, मैं दोबारा सेल कर लूंगा, स्टॉप लॉस बेशक हिट हो जाए, कोई बात नहीं, ढीठ बना जा सकता है, मार्केट ने करेक्शन करनी करनी है और आपको करना है। लेकिन जब आपने रिकवरी करनी है ना, रिकवरी के दौरान आप पार्शियल टेक प्रॉफिट्स नहीं ले सकते, क्योंकि आपको सारी की सारी आपकी जो ट्रेड्स लेयर्स हैं वो आपको एक स्ट्रांग मूव उनको देना चाहिए। और हमें पता है कि जी मार्केट तो रोज का 150 से 400 मूव जाती है, तो अगर मैं 50 पॉइंट पे 0.3% का रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन आप अपने ऊपर एक रूल लगाएं कि दिन में अगर 4 ट्रेडें आपको धो देती हैं तो चुप करके स्क्रीन से भाग जाओ, अगले दिन देखना। 2% पर डे रिस्क इज मोर देन इनफ। 2% रिस्क पर डे इज मोर देन इनफ। इफ यू लॉस्ट 2% इन 2 to 4 ट्रेड्स, खलास, कल देखी जाएगी, अगले दिन देखी जाएगी, जबरदस्ती अपने आप को पागल नहीं करना, दैट्स नॉट व्हाट वी आर फॉर। अच्छा, अब बोनस बात मैं आप सबको बताते चलूं बिफोर वी एंड द प्रेजेंटेशन। वो कुछ यूं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स को यूज़ करो एंट्री के लिए और RSI यूज़ करो, नो इट्स नॉट नेसेसरी। आप सिंपल, आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सिखाए थे, रिमेंबर, रेजिस्टेंस टूटता है, आप उसके ऊपर बाय लगाओ, आप इस मेथड के ऊपर यूज़ कर सकते हो, फिर इसके नीचे लेयर्स करके 50 पॉइंट का स्टॉप लगा दो, आपको शॉर्ट सेल लगता है नीचे जाएगी, ठीक है ना, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, यू कैन इवन, सॉरी, लेयर एंड पुट स्टॉप लॉसेस एट द टॉप। आप प्राइस स्ट्रक्चर्स को भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यू कैन यूज डब्ल्यू, यू कैन यूज एम, लेकिन मनी मैनेजमेंट का दामन, रिस्क मैनेजमेंट का दामन आपने नहीं छोड़ना। आपको ऐसे मार्केट में 1 मिनट के चार्ट पे हायर हाई भी मिलता है ना, ठीक है ना, इस ये हाई टूटी है, कोई बात नहीं, ये टूटी है,
सपोर्ट के पास आपको हायर हाई मिली, लगा लो लेयर्स, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ, लेट इट रन। अनदर वन ब्रेक्स, ऐड, कोई इशू नहीं है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, नो प्रॉब्लम, लेट इट कम डाउन अगेन, दोबारा से हायर हाई बनेगी, अब दोबारा लगा लेना ट्रेड। ठीक है, यू कैन इवन ट्रेड विदाउट द टेक्निकल इंडिकेटर्स और विदाउट मूविंग एवरेज, बट इट्स दीज आर सम डिसेंट मेथड्स फॉर बिगिनर्स। आप देखो ना कि अगर जो बंदे को मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स ना, ये सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स ये लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, ये लेट आपको सिग्नल देते हैं, जब मूव हो चुकी है तो ये क्रॉस बता रहा है ना, बट इट वर्क्स। आपने इंडिकेटर पे, अब ये देखो यहाँ पर हायर हाई थी, ये रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर बाय लगा लेता 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, इट वुड हैव वर्कड आउट। यहाँ पर ऊपर गई, पुल बैक किया, इसके ऊपर मैं बाय स्टॉप लगा था बगैर इंडिकेटर्स के 50 पॉइंट्स का, खलास आई एम डन फॉर द डे। ओके, यहाँ पर हम जाते हैं ऊपर, हमें एम मिलता है कहीं, इधर एम लग रहा है, इसके नीचे जी मैं शॉर्ट सेल कर सकता हूँ। ये एम लग रहा है मुझे, ये पूरा इसके ऊपर लेयर्स कर ली, ठीक है, ये 3 लेयर्स खुल गई, इट गोज डाउन, आई कैन हैव फन। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ही एक सीक्रेट सॉस है। ये आपके सॉल्ट एंड पेपर जो है ना, वो ट्रेडिंग के, वो ये मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लस ड्राइंग डिसेंट एंड स्ट्रॉन्गर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ऑन 1 आवर, 4 आवर, या 1 आवर या 15 मिनट का चार्ट। ओके, तो आई होप आप लोगों ने आज के जो सेशन है उसको एंजॉय किए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास, इट वाज वेरी नाइस टू हैव अ डिसेंट अटेंडेंस। वैसे थ्रेट देने का फ़ायदा होता है, मैंने क्योंकि बोल दिया था कि जो लेजिटिमेट एक्सक्यूज के साथ क्लास अटेंड नहीं करेगा और एडवांस में इन्फॉर्म नहीं करेगा, दे वोंट गेट द रिकॉर्डेड सेशन एज वेल। तो इट्स गुड, इट्स गुड। तो आई एम डन फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया, कुछ सीखे। लेट्स लर्न टुगेदर, लेट्स अर्न टुगेदर, लेट्स improve टुगेदर एंड लेट्स हैव फन टुगेदर। ठीक है ना? तो यू ट्रेड गुड, यू वर्क गुड, यू मेक मनी, यू ड्राइव गुड कार्स। नहीं तो आप फिर आप वो फैमिली के साथ लाहौर मॉल, गीगा मॉल में बच्चों का मिलती है एक बाइक, पिंक पैंथर वाली, ठीक है ना, स्नूपी वाली, एनिमल्स वाली, जू वाली, उसके अंदर डालते हैं वो पैसे, वो 5 मिनट की आप सैर कर सकते हो पूरे मॉल के अंदर। तो वो फिर वही बंदा एंड पे चलाएगा। ठीक है ना? बट आई पर्सनली आई टेल यू समथिंग, नोबडी नोज दिस, मुझे ड्राइविंग से बहुत नफरत है, आई डोंट ड्राइव, आई डोंट लाइक ड्राइविंग। ठीक है ना? तो चलें जी, वी आर डन। तो लेट्स हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर्स, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अदनान साहब आपका भी शुक्रिया, आप आए। अदनान साहब एक जापान या कोरिया से ज्वाइन किया हुआ उन्होंने, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एज वेल। तो किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना है किसी ने, जस्ट लेट मी नो, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? आज ये बड़ी तफसीली, यार मैं आप लोगों को सच्ची से, मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों को टाइम देता हूँ, ट्रस्ट मी, इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट। मैंने सबको बुलाया हुआ है, सब पुराने स्टूडेंट्स को इनवाइट किया। ठीक है ना? पावर पॉइंट भी बनाई, उसमें इमेजेस नहीं मैं डाल सका टाइम पे, बट वी टुक रियल एग्जांपल्स। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई कमेंट मारना है, कुछ सजेशन देना है, गो अहेड, वी आर डन। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, जिसने कुछ बोलना है वो बोल सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 minutes, एंड लेट्स ट्राई टू ग्रैब सम क्वेश्चंस। तो किसी एनी क्वेश्चंस पीपल? आई होप आप लोगों ने आज का सेशन एंजॉय किया है। थैंक्स फॉर योर टाइम सर जी, प्लीज जी, रिपीट अस्सलाम द वालेकुम मनी सर। मैनेजमेंट। जी अदनान साहब, वेलकम जी सर। सर कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा सर, मेरा सर अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन ये था कि फ्यूचर ट्रेडिंग सर हम उसको क्यों नहीं टच कर रहे? और आपने पहले भी एक दो दफ़ा मैं कह चुका हूँ, थर्ड फोर्थ टाइम मैं कह रहा हूँ। तो सर हाँ जी, थोड़ा सा अगर उसको भी टच हम कर लें, हाँ जी, फ्यूचर्स को, हाँ जी। फ्यूचर्स तो ट्रेडिंग ठीक है। कोई कोई टाइम फ्यूचर्स सर निकालें, कोई जब भी आप के लिए इजी हो। ट्रेडिंग तो विल डू एट द एंड ऑफ मंथ। हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग का सेशन होस्ट करेंगे ऑन 3rd of February। ओके, दैट्स फाइन सर। 3rd February। अच्छा, आमिर साहब, कैन यू प्लीज शेयर मनी मैनेजमेंट का कौन सा पार्ट शेयर करना है? सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन एग्जांपल फ्रॉम नैस्डैक? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अयाज साहब, अयाज साहब इधर आ जाएं आप, हियर यू गो, ये नैस्डैक है। ठीक है, RSI goes below 30, RSI goes below 30, right?
यू गॉट अ बाय क्रॉस हियर, इधर आपको बाय क्रॉस मिलता है। 5-8 का क्रॉस जरूरी है, ऊपर कैंडल ग्रीन क्लोज हो जाए, ये आपका बाय है, आप यहाँ पर लगाएं, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं, ठीक है, और लेयरिंग भी कर लें, एंड जस्ट ट्राई टू गो फॉर इट। सेम गोज यू ऑन अ शॉर्ट सेल, वी कैन डू दैट। ये एक एबनॉर्मल कैंडल बनी ऊपर, फिर आपको यहाँ पर एक सेल क्रॉस मिलता है, here you get a cell cross, can you see that? Okay, cell cross, you enter, एंड इट डिड गो, इट गिव यू 20-40 पिप्स इसने दे दिए हैं, ठीक है। दोबारा अगर ऊपर गया है, अगेन यू कैन री एंटर हियर ऑन ए सेल क्रॉस, क्योंकि आरएसआई जो है ओवरबॉट जोन में नहीं गया हुआ, इधर ओवरबॉट जोन में नहीं गया था, ठीक है ना। डू वी हैव मोर स्टफ, आप इधर देख लो, यस यू हैव मल्टीपल, इधर आरएसआई गोज बिलो 30, ठीक है, इट गोज बिलो 30 हियर इज योर बाय विद द 50 पॉइंट स्टॉप लॉस, ठीक है, एंड इट डिड वर्क आउट। अयाज साहब, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये देखें इधर भी RSI goes below 30, overbought, buy cross, here's your buy, ठीक है। 863, 853, तो ये 10 पॉइंट का स्टॉप यहाँ पे बनता है, बट एनीवे इट वर्क्स। नाज़िक इज फास्टर, हाँ। यूके के लोग ज्यादातर जो स्ट्रेटेजी और मेथड को फॉलो कर रहे हैं ना, वो इसको नैस्डैक पे ही करते हैं ट्रेड। अच्छा सर, कैन यू प्लीज, ओके, आमिर साहब, आई वांट अंडरस्टैंड कि आप कौन सा मनी मैनेजमेंट का पार्ट में ये चाह रहे हैं। मिस शाइस्ता करीम, हाय सर, कैन यू एक्सप्लेन फॉर द 5 रूल, हाउ शुड आई मार्क 1 to 3, 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? ग्रेट, नो प्रॉब्लम जी। अच्छा मिस शाइस्ता, हियर यू गो। ये पहली कैंडल ने टच किया इधर, मार्केट वेंट अप, इट मेड अ पुल बैक, इट टच्ड हियर, दिस इज योर प्रेशर कैंडल, ठीक है। ये प्रेशर कैंडल है। प्रेशर कैंडल किस लिए इस्तेमाल होती है? स्टॉप लॉस लगाने के लिए। इसके पीछे आपने 5 कैंडल्स एंट्री के लिए इस्तेमाल करनी है, 1 2 3 4 5, सबसे जो हाईएस्ट होगी ना, उधर आपका बाय स्टॉप लगेगा, इधर बाय स्टॉप, मे बी दिस हिट ए स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस भी आपने एग्जैक्टली इसके लो नहीं ले जाना, 3 पॉइंट्स को छोड़ें, 3 पॉइंट्स नीचे और इसके 3 पॉइंट्स ऊपर आप बाय स्टॉप लगाएं। अब ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, अच्छा मैं आपको ना एक देसी तरीका बताता हूँ स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट 1 2 3 लगाने का, ठीक है ना। ये देखो, अब यहाँ पर ये अब देख रहे हो एंट्री और ये एग्जिट है, ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस तरह, यू कैन ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ, ये आपका 1 to 1 रिस्टोर्ड रेशियो हो गया, इसको फिर ऊपर और ले जाओ, ये 1 to 2 हो गया, इसके ऊपर और ऊपर आप ले जाते हो, तो ये 1 to 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। सेम गोज फॉर शॉर्ट सेलिंग, यहाँ पे आपका सेल क्रॉस आया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इधर आपकी एंट्री होगी, यहाँ पर आपकी एंट्री है, यहाँ आपका स्टॉप लॉस है, राइट। ये एंट्री हो गई, आप देखो ये आपका टारगेट नंबर 1, 1 to 1 रिस्टोर रेशियो यहाँ पर हो गया, 1 to 2 इतना हो गया, 1 to 3 इस तरह हो गया, ओके। लेकिन कोशिश करें कि 1 to 1 या 1 to 2 रिस्टोर रेशियो आते हैं, तो एंट्री को एटलीस्ट स्टॉप लॉस का उस पे ले आए आप, स्टॉप लॉस को एंट्री पर ले आए, ओके। तो या ठीक है मिस शाइस्ता, इज इट क्लियर? आप कौन से बैच से हैं गाइज? डू वी हैव मोर क्वेश्चंस? ग्रेट ग्रेट, एनी फर्दर क्वेश्चंस? सेशन एंड करें, कुछ यार कोई बंदा फीडबैक दे देता है कि कुछ सीखा है, कुछ नया मिला है, कुछ वैल्यू ऐड हुई है। वालेकुम सर। जी आमिर साहब, वालेकुम सलाम, वेलकम जनाब। सर जी थैंक यू वेरी मच, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेशन रहा और कुछ नई चीज़ें भी मिली है। इसमें मुझे खाली ये पूछना था कि जैसे हम नॉर्मल अपना मनी मैनेजमेंट करते हैं 10 पार्ट्स में, 20 पार्ट्स में, इसमें आप क्या रिकमेंड करते हैं? इसमें ये इट्स, आप क्रिप्टो में ना ज्यादा? जी जी जी। ओके लुक, आई टेल यू समथिंग, आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस किया? मैं एक ही चीज़ के ऊपर सॉरी, अ, गोल्ड वगैरह के ऊपर आपने ट्रेडिंग की है?
मेटा ट्रेडर हाँ जी, देखिए ये पर इतना ज्यादा नहीं है, बाइनांस के ऊपर दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं किया आपने, बट यू वांट टू अंडरस्टैंड कि स्टॉप लॉस हम, अच्छा आपको स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट सेट करना आता है ना? वो आता है जी। ठीक है ना? आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना, उसकी डॉलर वैल्यू शुड बी मोर देन 1 to 2%। ठीक है, ठीक है, ठीक है यानी अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो आपका 10 या 20 डॉलर का जो है स्टॉप लॉस होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है। ठीक है, बट आई गिव यू अ कॉल लेटर ऑन टुमारो। मैं आपसे थोड़ा, आई थिंक यू आर न्यू टू दिस, तो मैं आपसे सेपरेटली डिस्कस कर लूँगा। ओके, ठीक है। ऑलराइट, नो वरीज, नो वरीज। थैंक यू वेरी मच। You're welcome, you're welcome. सर फ्रॉम 2024 आई एम स्टिल न्यू टू दिस कोर्स। ठीक है, आप मुझे ना व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज एक सेंड कर दीजिएगा। आई एम लेट, आई वाज बिजी इन स्टडीज। क्या बात है गुलाम मुस्ता साहब, you're वेलकम। नो वरीज, नो वरीज, I'll send the video to you, ठीक है? I think you missed a lot of stuff, but it's okay, I'll send you the video, at least you came, right? ठीक है जी, alright team, great। वकास सईद साहब, thank you so much, thanks for confirming, thanks for confirming। चलें जी, let's have fun, have a nice evening, good night, take care, and I'll share the recording। जो हम अटेंडेंस में है तो चेक करूँगा, वही साफ बात है, पार्टिसिपेंट और अटेंडेंस रिपोर्ट चेक करूँगा, जिससे जो जो आया ना, रजिस्टर जिसने किया, दे विल ओनली गेट द वीडियो, आई एम नॉट गोना शेयर इन द ग्रुप। थैंक यू सो मच, आप लोग अपना सब ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय फॉर नाउ।